बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई लड़की और एक अंगूठी। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी अहम यानी ज़रूरी काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं किया जाता है, वो काम अधूरा और नामुकम्मल रहता है। इसलिए दोस्तों, हर नेक और जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर शुरू करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, हराम और नाजायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ हरगिज़ ना पढ़ें। फतावा आलमगीर में है कि शराब पीते वक्त, जिना करते वक्त, जुआ खेलते वक्त या चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। इससे फ़ायदा यह होगा कि जब तक तुम्हारा ये वज़ू बाकी रहेगा, उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी किरामन कातबीन तुम्हारे लिए बराबर नेकियां लिखते रहेंगे। दोस्तों, इसकी आदत बना लीजिए। अगर हम थोड़ी सी इस पर तवज्जो फरमाएंगे तो ढेरों नेकियां हमारे हाथ में आएंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाह शरीफ को बड़ी उम्मीदगी और खूबी से पढ़ा, उसकी बख्शिश हो गई। कंजुल ईमान। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की ताज़ीम के लिए उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाह शरीफ तहरीर यानी लिखना करेगा, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। दोस्तों, एक बुज़ुर्ग एक मजमे में बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। एक यहूदी लड़की उसी मजमे में मौजूद थी और वह भी बगौर बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल सुन रही थी। वह बिस्मिल्लाह शरीफ की फ़ज़ाइल सुनकर इतना मुतासिर हुई कि उसने ईसाईयत मज़हब को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उसी वक्त से उसके ज़ुबान से बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द जारी हो गया। हर वक्त उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द जारी था। इस वजह से लड़की के माँ बाप उससे नाराज़ रहने लगे और उसको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। यहाँ तक कि इस कोशिश में लग गए कि कोई इस पर इल्ज़ाम लगाकर इसको कत्ल करवा दिया जाए। चुनांचे उस लड़के का बाप उस वक्त के बादशाह का वज़ीर था। उसके पास बादशाह की मोहर की एक अंगूठी रहती थी। वज़ीर ने उस अंगूठी को अपनी बेटी को रखने के लिए दे दिया ताकि इस अंगूठी की वजह से उसको कत्ल करवा सके। लिहाजा लड़की ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उस अंगूठी को ले ली और अपनी जेब में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर रख ली। और जब शाम का वक्त आया, जब लड़की सो गई, तो वह वज़ीर अपनी बेटी के कमरे में गया और उस अंगूठी को निकालकर एक दरिया में डाल दिया और इत्तेफाक से उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। जब सुबह हुई तो लड़की को ये मालूम न था कि अंगूठी मेरे पास नहीं है। जब उस दरिया में सुबह सुबह एक मछुआरा मछली पकड़ने गया, जैसे ही उस मछुआरे ने जाल दरिया में डाला तो इत्तेफाक से वह मछली भी उसमें फंस गई, जिसके पेट में वज़ीर की अंगूठी थी। और जब मछुआरे ने मछलियों को लिया और लाकर उसने वज़ीर साहब को दे दिया और वज़ीर ने वह मछली अपनी बेटी को पकाने के लिए दे दिया। लड़की बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उस मछली को ले ली और अंदर चली गई। जब वह लड़की बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उस मछली को चाक किया तो वह अंगूठी उसके पेट से निकली। वह हैरान रह गई कि यह अंगूठी तो मेरे बाप ने मुझको रखने के लिए दी थी, तो ये मछली के पेट में कैसे आई। बहरहाल लड़की बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वह अंगूठी फिर से अपने जेब में रख ली और मछली पकाकर अपने बाप के आगे पेश कर दी। वज़ीर मछली खाई। खाना खाने के बाद
جب دربار کا وقت آیا وزیر سوچ رہا تھا کہ آج اس لڑکی پر انگوٹھی کی چوری کا الزام لگا کر اس کو مروا دوں گا۔ لہٰذا جب دربار لگ گیا سبھی لوگ دربار میں موجود تھے۔ وزیر اپنی بیٹی کو بلایا۔ جب لڑکی آئی تو وزیر نے کہا، بیٹی وہ انگوٹھی دو جو کل رات میں تم کو رکھنے کے لیے دی تھی۔ تو لڑکی نے بسم اللہ شریف پڑھ کر وہ انگوٹھی نکال کر اپنے باپ کے حوالے کر دی۔ جب وزیر نے یہ دیکھا تو حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ اس انگوٹھی کو تو میں نے دریا میں پھینک دیا تھا۔ اے بیٹی، یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو لڑکی نے بخوب ہی جواب دیا کہ یہ سب بسم اللہ شریف کی برکت ہے۔ سارے درباری اور وزیر حیران رہ گئی۔ دوستوں، اور اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔